अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। भाई सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मरकज का बजट अक़लियतों, किसानों, आम आदमी, गरीब और मुलाजिमीन के लिए मायूस कौन। मरकज के नामुनासिब बजट पर वज़ीर आला केसीआर का रद्द अमल। तेलंगाना भर में आज से दोबारा स्कूल की कुशादगी, कोरोना केसेस में कमी के पेश नजर हुकूमत का इक़दाम। राजेंद्र नगर में जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस का छापा। पुलिस ने 7 अफराद को किया गिरफ्तार, 4 मुतासरा खवातीन को बचा लिया। तेलंगाना में एक हफ्ते के दौरान सर्दी की शदीद लहर के बाद मौसम में तब्दीली का इम्कान। अगले 4 हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में 2 था 4 डिग्री के इजाफे की पेश कयासी। इंफरादी टैक्स दहिंदगान को कोई राहत नहीं। लोकसभा में बजट साल 2022-23 में मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान। खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की दौड़ से बांधने वाला बजट है। मरकजी बजट पर मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किया गया बजट गरीबों की फिक्र से आरी। बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती की मरकज पर तनकीद। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर ख़ारिजा से की बातचीत। ईरान और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ मसाइल पर किया तबादला ख्याल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकज के बजट से SC, ST, BC अक़लियतों, मुल्क के किसानों, आम आदमी, गरीबों, मजदूर तबके और मुलाजिमीन को शदीद मायूसी हुई है। ये एक बेकार बजट है। उन्होंने इस बजट को बेसिमत करार दिया और कहा कि बजट से मुलाजिमीन और छोटे ताजिरों को शदीद मायूसी हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ तब्दीली नहीं की गई। मरकजी बजट ने मेहनत कश तबके और दीगर टैक्स दहिंदगान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जो इनकम टैक्स की अदायगी में सेलेब्स की पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट से यह वाज़ेह हो गया है कि मरकज सेहत और बुनियादी ढांचे के शोबों जैसे तिब के शोबे की तरक्की में मरकज लापरवाही कर रहा है। तेलंगाना भर में आज से दोबारा स्कूल खोल दिए गए हैं, जो 8 जनवरी से बंद कर दिए गए थे। कोविड के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए स्कूल्स को खोला गया है। कई स्कूल्स में असातिज़ा ने तलबा का इस्तकबाल किया। स्कूल्स में कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए क्लासेस में जिस्मानी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया गया। बाज़ स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। तलबा की तवील कतारें स्कूल्स में देखी गई, जिनमें तालीम के तय जोश व खरोश देखा गया। कई तलबा अपने साथियों के साथ मिल गए हैं। ऐसे तलबा जो विजुअल क्लासेस को जारी रखना चाहते थे, उनके लिए स्कूल्स की जानिब से विजुअल क्लासेस का एहतमाम किया गया। बाज़ स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखे हुए हैं। महकमा तालीमात के अहदेदारों ने कहा है कि पहले से ज्यादा एहतियात और चौकसी की जरूरत है। उन्होंने इंतजामिया को मशवरा दिया कि स्कूल्स में सुबह में कोविड के उसूलों पर अमल के सिलसिले में तलबा को मशवरे दिए जाए। दोपहर के खाने के मौके पर समाजी फासला बरकरार रखा जाए। तमाम DEOs और सुदूर मुदारिस को इस सिलसिले में तालमेल पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि कोविड के उसूलों पर अमल को यकीनी बनाने के लिए तलबा में बेरारी की जरूरत है। जिस भरोसे से वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, इस भरोसे पर पूरा उतरने की जरूरत है। रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने पीर को कहा कि शहर महबूब नगर को चारों सिमत से तरक्की देने के उनके ख्वाब की शर्मिंदी ताबीर अब बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाली है। उन्होंने बताया कि बाईपास सड़क की तामीर और जदीद कलेक्ट्रेट की तामीर से 1/3 शहर तरक्की कर चुका है। अब सिर्फ वेरनापेट, डीडी, गुट्टा और कुत्ताचेरू इलाके की तरक्की बाकी थी। कुछ दिन कबल उन्होंने रायचूर रोड ता चिंचोली शाहरा के लिए वजीर आला केसीआर
केसीआर से नुमाइंदगी की थी, जिस पर वज़ीर आला केसीआर ने इस मंसूबे को मरकजी हुकूमत रवाना किया था और कल ही मरकजी वज़ारत हमल और नकल ने इसके लिए 760 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब इस तरह इस सड़क की तामीर से शहर महबूब नगर का यह हिस्सा भी तरक्की पर गामजन होगा। रियासती वज़ीर ने इसके लिए वज़ीर आला केसीआर और मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि एक वक्त में फिरकावारियत और पसमानदगी के शिकार महबूब नगर शहर को उन्होंने अपने 8 साल इख्तिदार फिरकावारियत से पाक लड़ते हुए गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया है और 70 साल में जो तरक्की नहीं हुई, शहर ऐसी मिसाली तरक्की की राह पर गामजन किया है। उन्होंने कहा अब शहर में अवाम शीरो शक्कर की तरह मिलजुल कर रह रहे हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि शहर को हैदराबाद के मुमासिल तरक्की याफ्ता बनाने तक वो शबो रोज जद्दोजहद करेंगे। సాగిస్తున్నారు పేదవాళ్ళకి ఎన్నో పథకాలు వస్తూ ఉన్నాయి భవిష్యత్తులో ఈ మహబూబ్నగర్ అనేది ఇంకా శరవేగంగా అభివృద్ధి అవుతుంది వీరన్నపేట మదిరమాదిగుట్ట లాంటి ప్రాంతాలు వెనుకబడి ఉండేవి ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో మరి మేము ఒక సంవత్సరం ప్రయత్నం చేసి చించోలు నుంచి హనుమాడ నుంచి వీరన్నపేట నుంచి ఒక బైపాస్ రోడ్డు 700 కోట్లతో తేవడం జరిగింది నిన్ననే కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీ గారికి ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పినాం మహబూబ్నగర్ అనేది హైదరాబాద్ మాదిరిగా చేసి హైదరాబాద్ లాగా ఇక్కడ అన్ని అవకాశాలు కలిగించడమే ఎలాంటి కొట్లాటలు లేకుండా మతకలలో గొడవలు లేకుండా చేయడమే మా లక్ష్యం ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తు ఇంకా చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంది భగవంతుని దయ వల్ల మహబూబ్నగర్ ప్రశాంతంగా ఉంది భవిష్యత్తులో కూడా ఇక్కడ అన్ని వర్గాల వాళ్ళకు అన్ని కులాలకు అన్ని మతాలకు సరైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వాళ్ళ శ్రేయస్సు గురించి మంచి గురించి ఖచ్చితంగా చేస్తాం మీరందరూ సహకరించాలని విజ్ఞప్తి रुकने से भी परगी महेश रेड्डी ने जिले खैराबाद की परगी में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। इस मौके पर रुकने असेंबली महेश रेड्डी ने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी गई है कि वो मियार पर समझौते किए बगैर डबल बेडरूम मकानात की तामीर को तेजी से मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने रियासत के गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने के इरादे से डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम को रूबा अमल लाया था, जिस पर तेजी के साथ महलवार डबल बेडरूम मकानात की तामीर करते हुए मुस्तहिकीन के हवाले किया जा रहा है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में एक इत्तला पर एसओटी और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 4 मुतासिर खवातीन को बचा लिया है। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि मसाज सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। मकान के हॉल में ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर का सामान था, तमाम अंदर जाने पर 2 खवातीन और 4 ग्राहक थे। उन्होंने कहा कि मुतासिर ने पुलिस से कहा कि ऑर्गेनाइजर्स जबरदस्ती तौर पर उनसे जिस्म फरोशी का काम करवा रहे थे। गिरफ्तार शुदा में ऑर्गेनाइजर जोड़ा भी है, जिसने मकान के खाली होने का बोर्ड देखकर ब्यूटी पार्लर कायम करने के बहाने जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया। गुज़िश्ता 10 दिनों से जिस्म फरोशी का अड्डा यहां पर चलाया जा रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया। రాజేంద్ర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ హైదరాబాద్ సెక్టార్ శ్వేత ఎస్ఐ నేను సెక్టార్ ఎస్ఐగా ఉన్నాను। ఈరోజు సాయంత్రం రాత్రి 8 గంటల సమయంలో ఒకటి మా నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు మా ఇన్స్పెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు నేను మా సిబ్బందితో పాటు హైదరాబాద్లో ఈశ్వర్ థియేటర్ ఎదురుగా ఉన్న ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ రూమ్ లో ఇట్లా మసాజ్ సెంటర్ నడిపిస్తున్నారు, మసాజ్ సెంటర్ పేరుతో ఇంకా ఇల్లీగల్ గా వర్క్ నడుస్తుంది ఏదో అని చెప్పేసి మాకు సమాచారం అందడంతో నేను మా సిబ్బందితో పాటు అక్కడికి వెళ్ళి చూసేసరికి బయట హాల్లో ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు తీసుకున్నారు। హాల్లో మాత్రం మసాజ్ సెంటర్ బ్యూటీ పార్లర్ కి సంబంధించిన మెటీరియల్ అంతా కనిపించింది। शहर हैदराबाद में जीएचएमसी की जानिब से फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों की बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है। चुनाचे जीएचएमसी अहदेदारों की जानिब से बहादुरपुरा में फुटपाथ पर वाक़े गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त किया जा रहा है।
जिले जगतियाल के सारंगापुर मंडल में एक नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सारंगापुर मंडल के लीचे नायक तांडा में लक्ष्मण नामी नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ताहम पुलिस ने बताया कि उसी गांव का सुरेंद्र नामी शख्स इस कत्ल में मुलविस है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि नाजायज अजदुआजी ताल्लुकात कत्ल की वजह बन सकते हैं। रूरल सीआई कृष्णा कुमार और एसआई रामकृष्णा ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के निजामपेट इलाके की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कल शब आग लग गई। कुकटपल्ली में वाक़ हॉलिस्टिक हॉस्पिटल में कल रात अचानक आग लगी जो पहली मंजिल तक पहुंच गई। आग लगते ही हॉस्पिटल में धुआं फैल गया जिसकी वजह से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फौरी तौर पर 5 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। आग लगने के साथ ही मुकामी अफराद ने राहत काम शुरू कर दिए और हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए करीब के दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त हॉस्पिटल में करीब 70 मरीज जेर इलाज थे। इस वाकये में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है और न ही कोई जानी नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। तेलंगाना में एक हफ्ते के दौरान सर्दी की शदीद लहर के बाद मौसम के माहिरीन ने रियासत के दारुल उलूम हैदराबाद में रात के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अगले चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। शहर में सुबह के औकात में दर्जे हरारत तकरीबन 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर के श्रीलिंगमपल्ली में अगले तरीन दर्जे हरारत 8.8 डिग्री दर्ज किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल कारवान, कुकटपल्ली, एलबी नगर और दीगर इलाकों में रात का दर्जे हरारत इम्कान है कि 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जाएगा। तेलंगाना के अजला में आइंदा हफ्तों के दौरान रात के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज अगले माली साल का मरकजी बजट पेश किया जिसमें इनफरादी या मुलाजिमत पेशा अफराद को टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई है और न ही टैक्स की शरहों में कोई तब्दीली की गई है। टैक्स की पुरानी शरहें और निज़ाम बरकरार रहेगा लेकिन डिजिटल करेंसी में लेन देन करने वालों को इससे होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स अदा करना होगा। सीतारमण ने कहा कि डिजिटल सामान की खरीदारी पर खर्च के अलावा कोई छूट नहीं दी जाएगी। नुकसान हो जाए तो भी रिलीफ नहीं मिलेगा। एक मुखर्रर राहत से ज्यादा वर्चुअल असासों की मुंतकली पर 1% TDS वसूल किया जाएगा। इसे बतौर तोहफा देने पर भी टैक्स लगेगा। तवील मुद्दती कैपिटल गेन पर सरचार्ज की हद 15% रखी गई है। वज़ीर खजाना ने कहा कि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15% कॉर्पोरेट टैक्स की शरह को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही 31 मार्च 2023 तक कायम होने वाले स्टार्टअप को भी टैक्स रिलीफ का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव कंपनियों पर लगने वाले कम अज कम मुतबारल टैक्स की शरह को 18% से कम टैक्स 15% टैक्स दिया गया है। इसके साथ ही नई पेंशन स्कीम में रियासती मुलाजिमीन की हिस्सेदारी के लिए 10% पर मिलने वाली टैक्स राहत की हद को बढ़ाकर 14% करने की तजवीज की गई है। वज़ीर खजाना ने कहा कि छापे के दौरान बरामद और जब्त गैर ज़ाहिरशुदा आमदनी के लिए किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आमदनी पर किसी किस्म के सरचार्ज या सीन को कारोबारी खर्च के तौर पर नहीं दिखाया जा सकेगा। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हर घर नल से जल योजना के तहत पिछले 2 साल के दौरान 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा गया है और साल 2022-23 के बजट में इस मंसूबे के लिए 60 करोड़ रुपए का अलाटमेंट किया गया है। निर्मला सीतारमण ने मंगल को लोकसभा में माल साल 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा है कि इस मंसूबे के तहत अब तक कुल 8.5 करोड़ से ज्यादा घरों को जोड़ा गया है और पिछले 2 साल के दौरान इससे 5.5 करोड़ कुनबे जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हर घर नल से जल के तहत अब तक 8.7 करोड़ घरों को जोड़ा जा चुका है जिनमें से पिछले 2 साल के दौरान 5.5 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। सीतारमण ने कहा है कि साल 2022-23 के लिए 3.8 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है।
हुकूमत ने साल 2022-23 के बजट में केन बेतवा नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मंगल को लोकसभा में माली साल 2022-23 के बजट इल्तिजामात का ऐलान करते हुए कहा है कि 44,605 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए इस बार के बजट में 1,400 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से 9 लाख हेक्टेयर ज़राई जमीन को आबी फराहमी होगी, साथ ही 62 लाख लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट से 103 मेगावाट पेन बिजली और 27 मेगावाट शमसी तवानाई की पैदावार की जा सकेगी। The implementation of the Kane-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman Ganga Pinjal, Partapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि हुकूमत ने कोरोना की वबा की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वज़ीर आज़म ई विद्या प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए 1 क्लास 1 टीवी चैनल की तादाद 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दी है। निर्मला सीतारमण ने मंगल को लोकसभा में माली साल 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ई विद्या के तहत शुरू किए गए 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम का दायरा बढ़ाकर 12 से 200 टीवी चैनल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे रियासतों को पहली से 12वीं तक की क्लासों के लिए इलाकाई जबान में ज़िमनी तालीम में मदद मिलेगी। वाज़ेह है कि कोरोना की वबा की वजह से स्कूलों के बंद होने के बाद मरकजी हुकूमत ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए साल 2020 में वज़ीर आज़म ई विद्या प्रोग्राम शुरू किया था। अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगल के रोज कहा कि यह आलमी इक़्तिसादी कुसादबाजी के दरमियान ये खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की दौड़ से बांधने वाला बजट है। नकवी ने बजट पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि यह आफात में भी खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के मवाक़े को यकीनी बनाता और आगे बढ़ाता बजट है। उन्होंने कहा कि आलमी इक़्तिसादी बहरान और कुसादबाजी के दरमियान एतमाद और तरक्की को खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की दौड़ से बांधने वाला बजट है। आत्मनिर्भर भारत के सफर को आश्वस्त करता और आगे बढ़ाता ये बजट है। और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट है।
वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए मंगल को पार्लियामेंट में पेश किए गए आम बजट पर तबसरा करते हुए बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने कहा कि टैक्स की मार से करा रहे अवाम को नए वादों से लुभाने की कोशिश बजट में की गई है, जबकि बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर कंट्रोल के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। मायावती ने इस जमन में एक बार दीगर 2 ट्वीट्स किए और लिखा, पार्लियामेंट में आज पेश किया गया मरकजी बजट नए वादों के साथ अवाम को लुभाने के लिए दिया गया है, जबकि साबिक़ा सालों के वादों व पुराने ऐलानात वगैरह पर अमल दरामद को फरामोश कर दिया गया है। ये कितना मुनासिब है। मरकज बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई वो किसानों की खुदकुशी जैसे संगीन मसाइल से बेफिक्र क्यों है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के जरिए अपनी पीठ आप थपथपा लेने से अभी तक मुल्क की बात नहीं बन पा रही है। टैक्सों की मार लोगों की जिंदगी को दुश्वार किए हुए हैं, इसलिए मरकज की पूरी कोशिश खासकर बेरोजगारी वो अदम तहफ़्फ़ुज़ वगैरह की वजह से लोगों में छाई तंगी, मायूसी को कम करने की हो तो बेहतर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 61 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 166.68 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को यहां बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 61,45,676 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई और आज सुबह 7 बजे तक 166,68,48,204 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वॉरियर्स के मजीद 1,67,059 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 17,43,059 हो गए हैं। यह मुतासरा केसेस का 4.20% है। यौमिया केसेस की शरह 11.69% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत के दौरान 2,54,076 अफराद कोविड से शिफायाब हुए, जिससे ये तादाद 3,92,30,198 हो चुकी है और ये शरह 94.60% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 14,28,672 कोविड टेस्ट के साथ मुल्क में मजमूई 73.06 करोड़ कोविड टेस्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नजर समाजवादी पार्टी ने आज रियासती राजधानी लखनऊ की 6 सीटों समेत 10 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल लिस्ट जारी की है। समाजवादी पार्टी की जानिब से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट के मुताबिक रियासती राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब असेंबली हल्के से गौतम यादव, लखनऊ मगरिब से अरमान, लखनऊ शुमाल से पूजा शुक्ला, लखनऊ मशरिक से अनुराग, लखनऊ सेंट्रल से रुविदास मल्होत्रा, लखनऊ कैंट से राजू गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जिले उन्नाव की बांगर मोई सीट से मना अलवी, रायबरेली की श्याम सुंदर भारती, जिले सुल्तानपुर की असूली से ताहिर खान और जिले बांदा के बेरू से शमशीर भादो को अपना उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश के जिले सागर में हुए सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस राय ने आज यहां बताया कि बांद्री के रहने वाले आमिर खान, सुरेंद्र लोधी और वकील खान की बांद्री थाना हल्के के मंडी के करीब सड़क हादसे में मौत हो गई। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि ये लोग कल रात कार से वापस आ रहे थे, किसी नामालूम गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गए। बांद्री थाना इंचार्ज धर्मेंद्र गुज्जर ने बताया है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज के जरिए गाड़ी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शुमारी जिले बारामूला के अकबर चौक इलाके में आती जदगी की एक हौलनाक वारदात के दौरान 2 दुकान खाकिस्तर हो गए और उनमें मौजूद लाखों रुपया मालियत की अशिया भी राख के ढेर में तब्दील हो गई। सरकारी जराये ने बताया कि मंगल अलसुब अकबर चौक बारामूला में दुकान से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन अपने मुत्तसिल और एक दुकान को लपेट में ले लिया। मुकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी अमले की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया, ताहम आती जदगी की इस वारदात के दौरान तांत्रे जनरल स्टोर और पंपूर रेस्टोरेंट्स खाकिस्तर हो गए। मालूम हुआ है कि आग से लगभग 40 से 50 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जाने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं।
वादी कश्मीर में महकमा मौसमियात की पेशगोई के एन बरक्स खुश्क मौसम के बीच मशहूर सियाती मुकाम गुलमर्ग और पहलगाम के बगैर शबाना दर्जे हरारत में भी बेहतरी वाक़ हुई है। उधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि वादी में 2 जनवरी से 4 जनवरी तक मौसम खराब रहने का ही इम्कान है। वादी में 2 मशहूर सियाती मुकाम गुलमर्ग और पहलगाम सर्द तरीन जगह रही हैं, जहां कम से कम दर्जे हरारत बिल तरतीब -9.0 डिग्री सेंटीग्रेड और -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरमानी दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर दहर सियाहती मुकाम गुलमर्ग, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, में कम से कम दर्जे हरारत -9.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था, जो गुज़िश्ता शब -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, में कम से कम दर्जे हरारत -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब -4.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा यायर लैपिड के साथ ईरान और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने यह इत्तला दी। पीर को जारी करदा एक प्रेस रिलीज में प्राइस ने कहा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन ने आज इसराइल के वज़ीर ख़ारजा और मुतबादल वज़ीर आज़म यायर लैपिड से बात की। दोनों रहनुमाओं ने ईरान से लाहक खतरात पर तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान ब्लिंकन ने इसराइल की सलामती के लिए अपने पुख्ता आज़्म का इयादा किया। ब्लिंकन और लैपिड ने इसराइल फ़लस्तीन के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। प्राइस के मुताबिक ब्लिंकन ने एक दिन पहले फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ टेलीफोनिक बातचीत भी की है, जिसमें ममालिक के हल के लिए अमेरिका के आज़्म का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत के साथ साथ फ़लस्तीनियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी तबादला ख्याल किया है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में साल के आगाज से अब तक सालानामी बुखार से कम 32 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये इत्तला एक सरकारी रिपोर्ट में दी गई है। पीर को नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC की रिपोर्ट के मुताबिक इस बुखार के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद बढ़कर 74 हो गई हैं, जबकि इसी अरसे में कुल 759 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 26 जनवरी को सेहत के हुकाम ने इत्तला दी थी कि बुखार के फैलने के बाद मुल्क भर में लासा फीवर इमरजेंसी ऑपरेशन को चालू कर दिया गया है। NCDC ने कहा है कि वो शरह अमवात को कम करने के लिए रियासत की सेहत आमा की टीमों के साथ ताउन करने के लिए पुरअज़्म है। लासा बुखार एक वायरल है जो वायरस की वजह से होता है। नाइजीरिया में ये बीमारी साल भर होती है, लेकिन खुश्क मौसम में केसेस बढ़ जाते हैं। NCDC के मुताबिक गुज़िश्ता साल नाइजीरिया में इस बीमारी से कम 80 अफराद हलाक हुए थे। और बाकी में एक नजर हेडलाइंस पर। मरकज का बजट अक़लियतों, किसानों, आम आदमी, गरीबों और मुलाजिमीन के लिए मायूस कुन। मरकज के नामुनासिब बजट पर वज़ीर आला KCR का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना भर में आज से दोबारा स्कूल की कुशादगी। कोरोना केसेस में कमी के पेश नजर हुकूमत का इक़दाम। राजेंद्र नगर में जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस का छापा। पुलिस ने 7 अफराद को किया गिरफ्तार, 4 मुतासिर ख़वातीन को बचा लिया। तेलंगाना में एक हफ्ते के दौरान सर्दी की शदीद लहर के बाद मौसम में तब्दीली का इम्कान। अगले 4 हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में 2-4 डिग्री के इजाफे की पेश क़यासी। इनफिरादी टैक्स दहिंदगान को कोई राहत नहीं। लोकसभा में बजट साल 2022-23 में मरकज़ी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान।
पाकिस्तान हिंदुस्तान की दौड़ से बांधने वाला बजट है, मरकजी बजट पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की जांच से पेश किया गया बजट गरीबों की फिक्र से आल। बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती की मरकजी बजट पर तनकीद। और अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इजरायली वजीर खारजा से बातचीत, ईरान और फलस्तीन से मुताल्लिक मसाइल पर किया तबादला ख्याल। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।